मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय पद 25 से पद 27 तक अध्ययन करेंगे। 3 पदों का आज हम अध्ययन करेंगे। पिछले संडे हमने पद 20 से पद 24 तक का अध्ययन किया था। पद 20 से 24 तक हमने देखा कि प्रभु यीशु ने खुराजीन, बैतसैदा और कफरनहूम में बहुत से सामर्थ के काम किए, पर उन्होंने मन नहीं फिराया। बहुत सारे लोग प्रभु के सामर्थ को देखते हैं पर मन नहीं फिराते। वेरी सैड थिंग। उनके लिए वचन में लिखा है कि नरक में उनकी दशा बदतर होगी उनसे जिन्हें बाइबल की पूरी सच्चाई नहीं मिल सकी। इसका मतलब क्या है? जिन्होंने परमेश्वर के कार्य को अपने लाइफ में अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, चमत्कार को देखा, पर मन नहीं फिराया, तो उसकी जगह कहां है? नरक में है। और उनकी दशा नरक में उन लोगों से ज्यादा बदतर होने वाली है जिन्हें वचन की क्लैरिटी धरती पर नहीं मिल सकी। यानी नरक में भी डिग्री ऑफ पनिशमेंट हम देख पाते हैं। आज जब मैं और आप पद 25, 26 और 27 को पढ़ेंगे, 2 बड़ी सच्चाई को जानने व समझने का प्रयास करेंगे। आइए पढ़ते हैं। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हां हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। पद 25 और 26 से एक बड़ी सच्चाई जो हम देख पाते हैं वो यह है, परमेश्वर को अच्छा लगता है कि वो यीशु की बातों और उसके कार्यों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाए रखे पर बालकों पर प्रकट करें। इस लाइन को हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप यहां पर देख रहे हैं, पद 25 में यीशु अपने पिता से कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। क्यों धन्यवाद करता हूं? कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। यीशु परमेश्वर पुत्र पिता, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता है। इन बातों के लिए क्या है? इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। बातें कौन सी बात? जो बातें यीशु ने कही और जो कार्य यीशु ने किए, इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। प्रभु यीशु मनुष्य बनकर इस धरती पर आया और वो अपने पिता को एड्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु। जब यीशु अपने पिता को एड्रेस कर रहे हैं तो यह बताता है कि यीशु का पिता के साथ घनिष्ठ और व्यक्तिगत संबंध है। स्वर्ग में
पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर साथ में थे। अब पुत्र परमेश्वर धरती पर आ गया, पर धरती पर आने के बाद भी दोनों के बीच में घनिष्ठ और व्यक्तिगत संबंध है। इसीलिए यीशु कहते हैं, हे पिता। दूसरी बात हम देख पाते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु बताता है कि स्वर्ग और पृथ्वी पर पिता का प्रभुत्व है। स्वर्ग और पृथ्वी पिता के कंट्रोल में चलती है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो एक बड़ी धारणा जो हम एक्सेप्ट करते हैं वो ये है, त्रिएक परमेश्वर की धारणा। एक परमेश्वर तीन व्यक्तियों में विद्यमान है। देयर इज वन गॉड, एक ही परमेश्वर है। और परमेश्वर तीन व्यक्तियों में विद्यमान है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर एक है, परमेश्वर तीन अलग अलग व्यक्ति है और हर व्यक्ति परमेश्वर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा भेद है जिसे पूरी दुनिया समझने का प्रयास कर रही है। तीन परमेश्वर नहीं है, एक परमेश्वर है और तीनों का एक ही स्वभाव है। मेरे प्रियो, इसीलिए कई बार बाइबल में हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को अलग अलग व्यक्ति के रूप में देखते हैं। तीनों परमेश्वर हैं, पर तीन परमेश्वर नहीं है। मैं इस विषय पे अभी ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, पर चूंकि यह पाठ यहां पर आया था तो कुछ क्लैरिटी आपको मैं दे सकूं, इसलिए मैंने त्रिएक परमेश्वर के कॉन्सेप्ट को आपको समझाया। यहां पर लिखा है, इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है। कौन ज्ञानी और कौन समझदार हैं दुनिया में? क्यों ज्ञानी और समझदार से वचन की सत्यता छिपी है? ज्ञानी और समझदार लोग वे हैं जो अपने घमंड में दावा करते हैं कि वे हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ज्ञानी और समझदार लोग वे हैं जो स्वीकार नहीं करते कि उन्हें नहीं आता है। तीसरा, ज्ञानी और समझदार बिल्कुल इस बात के पक्षधर नहीं है कि कोई दूसरा उन्हें सिखाए या करेक्ट करें। ज्यादातर लोग जो अपने आप को ज्ञानी और समझदार समझते हैं वे घमंडी होते हैं। पर दूसरे साइड बालकों पर प्रकट किया है। बालकों मतलब लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे। बालक कौन है? लोग जो सच्चे और साफ और खुले दिल के हैं, जो जरूरतमंद है। यानी जो लोग सच्चे दिल से, साफ दिल से वास्तविक जरूरत में हैं, उन पर यीशु की सच्चाई प्रकट होती है। ध्यान से सुनिएगा, जो लोग सच्चे दिल से, साफ दिल से वास्तविक जरूरत में हैं, उन पर यीशु की सच्चाई प्रकट होती है। जो अपने घमंड में यीशु के शब्द और उसके कार्य को नकारते हैं, उन पर यीशु की सच्चाई प्रकट नहीं होती। फरीसी और उस समय के जो धर्मगुरु थे, वे अपने आप को ज्ञानी और समझदार समझ रहे थे और उनको लगता था कि वे हर बात जानते हैं। उन्हें व्यवस्था की जानकारी है, उन्हें पता है कि लोगों को क्या सिखाना है, इसलिए वे दूसरों से सीखना नहीं चाहते थे। और उनके अंदर में एक घमंड भरा हुआ था।
कि वे सारी बातों को समझ पाते हैं। पर दूसरे तरफ वे लोग हैं जो बालकों के जैसे हैं, अपरिचित वो रहस्यमय तरीके से यीशु ने परमेश्वर के राज्य का प्रस्ताव सबको दिया था, परमेश्वर के राज्य को सबको प्रस्तुत किया था, पर उनमें से कुछ पर प्रकट किया, यानी कुछ लोगों ने मन फिराया और विश्वास किया। परमेश्वर का राज्य का प्रस्ताव सबको मिला, पर उनमें से कुछ पर परमेश्वर ने प्रकट किया। क्या प्रकट किया? यीशु की सच्चाई, यीशु के शब्द, यीशु का कार्य परमेश्वर ने प्रकट किया, यानी कुछ लोगों ने मन फिराया और विश्वास किया। थोड़ा और क्लैरिटी के साथ इस लाइन को हम ऐसे समझ सकते हैं, हम परमेश्वर के आंतरिक कार्य को नहीं समझ सकते। मतलब क्या है? मैं आपके सामने प्रभु का वचन बोल रहा हूं, किसके दिल में परमेश्वर काम कर रहा है, इंटरनल वर्क हो रहा है, मैं नहीं समझ सकता। हम परमेश्वर के आंतरिक कार्य को नहीं समझ सकते, लेकिन जब हम लोगों को मन फिराते और विश्वास करते देखते हैं, तो यह कहने के अलावा कि उन्होंने मन फिराया और विश्वास किया, हमें यह भी कहना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के माध्यम से उन्हें सत्य प्रकट किया और इसलिए उन्होंने मन फिराया और विश्वास किया। परमेश्वर को अच्छा लगता है, यहां लिखा है, हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। परमेश्वर को अच्छा लगता है कि वह यीशु की बातों और उसके कार्यों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाए रखे, पर बालकों पर प्रकट करें। परमेश्वर को अच्छा लगता है। अगर आज मैं और आप बचाए गए हैं, तो परमेश्वर को अच्छा लगा कि परमेश्वर यीशु को हमारे जीवन में प्रकट करें, यीशु के शब्द हमारे जीवन में काम करें, यीशु के बड़े कार्य जो उसने धरती पर किए हमारे जीवन में काम करें। यह परमेश्वर को अच्छा लगता है। दूसरी बड़ी सच्चाई पद 27 में, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। इस प्रकार के जो पद होते हैं वे बाइबल के बड़े डॉक्ट्रिन से जुड़े होते हैं, इसलिए एक एक शब्द, एक एक मात्रा बहुत मायने रखता है। हम मात्र 3 पद का अध्ययन कर रहे हैं, पर एक एक जो उसके शब्द हैं उसमें इतनी बड़ी सच्चाई है जिसे समझने के लिए कई घंटों और कई बार कई महीनों भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है एक व्यक्ति पर कितना वो परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति से इंटरप्रेट कर पाता है। यहां लिखा है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। दूसरा बड़ा सत्य, यीशु मसीह के बिना कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जान सकता। यीशु मसीह के बिना कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जान सकता, क्योंकि यीशु मसीह फाइनल और फुल रेवलेशन है परमेश्वर का, यानी यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया है। अगर दुनिया में किसी व्यक्ति को परमेश्वर को जानना है, देयर इज ओनली वन वे, सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य बनकर आया तो उसने परमेश्वर को प्रकट किया। नो अदर पर्सन इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसने परमेश्वर को प्रकट किया।
इसलिए यहां पर लिखा है कि कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र। हम बाइबल में पढ़ के इस बात को जानते हैं कि सारा चीज पिता ने पुत्र को दिया है, और उसमें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो परमेश्वर ने पुत्र को दिया वो ये है कि वो पिता को प्रकट करे। पिता को प्रकट करे मतलब क्या है? यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया। यीशु मसीह अनंत काल से पिता के साथ है। वो तो मनुष्य बना 2000 साल पहले, पर उसके पहले से इटर्नली दोनों साथ साथ हैं। इसलिए अगर पिता को जानना है, परमेश्वर को जानना है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ यीशु ही प्रकट कर सकता है। आपको पता है जब यूहन्ना उस समय के लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बता रहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 18 में, तो उसने क्या कहा? आइए पढ़ते हैं यूहन्ना 1 पद 18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यानी परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया। यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया। सिर्फ यीशु मसीह परमेश्वर के बारे में जानता है, इसलिए सिर्फ यीशु मसीह ही परमेश्वर के बारे में लोगों को बता सकता है। यहां लिखा है कि और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे, यीशु मसीह जिस पर प्रकट करना चाहे वो व्यक्ति परमेश्वर के बारे में जान सकता है। Nobody can come to God। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने से परमेश्वर पिता के पास नहीं आ सकता जब तक पुत्र परमेश्वर को प्रकट उसके जीवन में न करे। मैं सिर्फ मैसेज कम्युनिकेट कर सकता हूं, सच्चाई परमेश्वर के वचन की लोगों तक पहुंचा सकता हूं, पर यीशु मसीह लोगों के जीवन में काम करता है और यीशु मसीह के जरिए ही लोग परमेश्वर से जुड़ते हैं। पिता के बारे में क्या प्रकट करता है? वह बताता है कि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह बहुत बड़ा है, और परमेश्वर ने दुनिया के लोगों के लिए छुटकारे का रास्ता यीशु के जरिए तैयार किया है। इस्राएल में रहने वाले उस पीढ़ी के लोग क्लेम करते थे कि वे परमेश्वर को जानते हैं, पर रियलिटी में एक बड़ा समुदाय प्रभु को नहीं जानता था। उन्होंने मन नहीं फिराया था जब उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा और यीशु मसीह के द्वारा मन फिराव का सुसमाचार सुना। अगर उन्होंने मन फिराया होता तो वे यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते। मेरे प्रिय मित्रों, जो अपना मन नहीं फिराना चाहते, जो पापों से पश्चाताप नहीं करना चाहते, वे परमेश्वर को जानते ही नहीं। बहुत क्लियर और स्पष्ट है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो चर्च जाता है या चर्च नहीं जाता, अगर वो अपने पापों से मन नहीं फिराता, पश्चाताप नहीं करता, इसका मतलब बहुत क्लियर और बहुत स्पष्ट है कि he does not know God at all। वो परमेश्वर को नहीं जानता। अगर वो जानता कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है, पाप का वो न्याय करेगा, तब वो मन फिरा लिए होता। बट ही डजंट नो गॉड। परमेश्वर को जानता ही नहीं है।
भले वो बोल रहा है मैं प्रभु को जानता हूं, बट रियलिटी में, बिब्लिकल सेंस में वो परमेश्वर को नहीं जानता। यीशु मसीह प्रकट करता है उन पर जो यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करते हैं। दो बड़े सत्य जानने के बाद कुछ एप्लीकेशन मेरे और आपके लिए इस प्रकार है। नंबर 1, दुनिया के हर व्यक्ति जो सच्चे और खुले दिल से उद्धार की जरूरत को प्राथमिकता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया के हर व्यक्ति जो सच्चे और खुले दिल से उद्धार की जरूरत को प्राथमिकता देते हैं, परमेश्वर उन पर प्रभु यीशु की शिक्षा और कार्य को प्रकट करता है। दुनिया के हर व्यक्ति जो सच्चे और खुले दिल से उद्धार की जरूरत को प्राथमिकता देते हैं, नॉट फॉर एवरीवन, परमेश्वर उन पर प्रभु यीशु की शिक्षा और कार्य को प्रकट करता है। प्रभु यीशु की सच्चाई को परमेश्वर उन लोगों पर प्रकट करता है, बताता है कि कौन है यीशु। यीशु परमेश्वर है। यीशु ने क्या किया? मनुष्य को पापों से बचाने के लिए अपने बलिदान के द्वारा उद्धार का प्रबंध किया। दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा एप्लीकेशन मेरे और आपके लिए, हम हर उद्धार पाए हुए विश्वासी को परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हम अयोग्य लोगों को, जो संसार की दृष्टि से ज्ञानवान और समझदार नहीं है, चुना। हमेशा हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, हमेशा हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हम अयोग्य लोग हैं। संसार की दृष्टि में हम ज्ञानवान और समझदार नहीं हैं, फिर भी परमेश्वर ने हमें चुना, अपना बनाया। धन्यवाद का विषय है। हम हर उद्धार पाए हुए विश्वासियों को, हर व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, हर उद्धार पाए हुए विश्वासी को बहुत क्लियर होना चाहिए। हर व्यक्ति स्वर्ग जाने वाला नहीं है, हर चंगाई पाए वाला व्यक्ति स्वर्ग जाने वाला नहीं है, हर परमेश्वर के कार्य को अनुभव किया हुआ व्यक्ति स्वर्ग जाने वाला नहीं है। हर उद्धार पाए हुए विश्वासी को परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। मेरे प्रियो, हम हर उद्धार पाए हुए विश्वासी को परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हम अयोग्य लोगों को, जो संसार की दृष्टि से ज्ञानवान और समझदार नहीं है, चुना, अपना बनाया। तीसरा एप्लीकेशन, यीशु मसीह के बिना कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जान सकता, क्योंकि यीशु ने परमेश्वर को प्रकट किया है। परमेश्वर के पास नहीं जा सकता क्योंकि यीशु ही मार्ग है। इसलिए हम सावधान रहें कि हम इस विश्वास से न भटकें। बहुत सारे लोग भटक गए हैं, बहुत सारे लोग भटक गए हैं। यीशु मसीह के बिना कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जान सकता, परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। इसलिए हमें सावधान रहना है कि हम विश्वास से न भटकें। अपना खुद का रास्ता ढूंढना नहीं है। हम सावधान रहें कि हम इस विश्वास से न भटकें, न बहकें। हम दूसरे भाई बहन को सावधान करें कि इस विश्वास से न भटकें। बहुत सारे लोग पीछे चले जा रहे हैं। पहले वे प्रभु के पास आए थे, कहते थे, जानते थे कि यीशु ही रास्ता है, पर कुछ परेशानियों ने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। वे वापस चले गए और कहने लगे कि अब बहुत सारे रास्ते हैं। हम दूसरे भाई बहन को सावधान करें। हमारे कलीसिया में जो भी भाई और बहन आता है, जिसका विश्वास डामाडोल है, उनको संभालने की जिम्मेदारी हमारी है।
हम उन्हें सावधान करें कि इस विश्वास से न भटके। हम अन्यों को जो उद्धार पाना चाहते हैं यीशु के कथन और कार्य को बताएं। जो उद्धार की तलाश में है उन्हें बताएं कि यीशु ही रास्ता है। यीशु ने क्या कहा और क्या किया, दोनों हमें लोगों को बताना है। और आखिरी बात, सुसमाचार सबके लिए उपलब्ध है, पर प्रभावकारी उन्हीं के लिए है जो मन फिराते वो यीशु पर अपने पापों की क्षमा के लिए विश्वास करते हैं। Salvation is sufficient for everyone. उद्धार सबके लिए उपलब्ध है, उद्धार सबके लिए पर्याप्त है, अवेलेबल है। हर समाज का, हर देश का, हर भाषा बोलने वाला व्यक्ति उद्धार को पा सकता है। प्रभु यीशु ने पूरी दुनिया के लिए अपने प्राण को दे दिया। प्रभु चाहता है कि हर व्यक्ति उद्धार पाए। सुसमाचार सबके लिए उपलब्ध है, पर प्रभावकारी उन्हीं के लिए है जो मन फिराते वो यीशु पर अपने पापों की क्षमा के लिए विश्वास करते हैं। मुझे और आपको परमेश्वर ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। परमेश्वर जानता है कौन उद्धार को एक्सेप्ट करेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों को मन फिराने व विश्वास करने की शिक्षा दें। सारी चीजें धरी की धरी रह जाएगी इस धरती पर जिसने मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया और यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, जीते जी वह नरक में आग की झील में जाएगा। बहुत बड़ा मैसेज है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस वचन की सच्चाई को प्रकट करने के लिए। आपने हम जैसे ऑर्डिनरी लोगों को चुना, अपना बनाया, और इसके साथ आपने हमें बड़ी जिम्मेदारी भी दी है कि हम मन फिराव और पापों की क्षमा के बारे में लोगों को बताएं कि वे उद्धार को अनुभव कर सके। इस वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।